हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किला क्लासेस। प्यारे छात्र, आज जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, किसका पेपर? सीटेट का जो पेपर हुआ था और जो पेपर आपका फर्स्ट था, यानी प्राइमरी लेवल की बात मैं कह रहा हूँ, जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, आज हम लोग उसका आंसर की लेकर के आए हैं। आज सिर्फ हम आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम लोग इसका पूर्ण, कल तो नहीं लेकिन मंडे के दिन इसका पूर्ण हल के साथ भी लेके आएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, आज का बस हम आंसर की देखेंगे। तो चलिएगा, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था जो पेडागोजी में था वो था आपका कि क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रमा ने अपने भाई ताहिर के ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। ठीक पूछा कि जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किन चरण में है रमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्र, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं, यह किसको दिखाएंगे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जेंडर वर्गीकरण दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आपका वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? तो ये आपका ऑप्शन दिखेगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? 4। शिक्षिका एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्याएं दी, उन्हें अन्यथा हल करने की कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिफ्थ नंबर सॉरी थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो पर क्या करता है, डैश जो देता है, किस पे जोर देता है वो बताइएगा। तो ये देता है आपका किस पे? ये देता है फोर्थ पे, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी पे क्या करता है, ये जोर देता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पर देखिएगा, इस बार जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, असर्शन रिजल्ट पे बहुत आया था। कह रहा है कि आपका कथन दे दिया है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं, यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। निष्कर्ष है इसका, ठीक है, सॉरी रीजन है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। इसका आंसर अगर हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक 4। क्या हो जाएगा आपका? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। सिर्फ आज हम फटाफट क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका डीप, कल नहीं मंडे से इसका डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करते हुए चलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। जिसका भी है वो बच्चा सही किया है, निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। ठीक है, सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ नंबर क्या होता है? सेवेंथ नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों के दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा अंतर व्यक्ति। अंतर व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतर व्यक्ति। जो भी बच्चा लगाया है फोर्थ, इसका बहुत ही बढ़िया आंसर होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर एकदम बेस्ट तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपका पेडागोजी से क्वेश्चन से, और इसका आंसर हो जाएगा किससे? परिवार से नहीं, सॉरी रिश्तेदार से नहीं, पड़ोस से नहीं, मीडिया से नहीं, बल्कि किससे आता है बाबू? ये आता है परिवार से। किससे आता है? परिवार से। जो परिवार होता है बाबू, जो परिवार होता है वो क्या करता है आपको बताता है कि मतलब वहीं से सबसे पहले जो बच्चा दिखता है सीखने का कार्य करता है। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहे हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। ठीक, थोड़ा सा फास्ट भले ही हो रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही बताना है। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड की स्पष्टीकरण। ओके, क्लियर। चलिए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि लेखन वैकल्य है एक, या फिर डिस्ग्राफिया इज अ, क्या होता है वो बताइएगा। यानी 10 नंबर के क्वेश्चन को बताइएगा कि क्या है आपका। तो ये हो जाएगा आपका अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अक्षमता। ओके, चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रगतिशील बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह किस पे होता है तो वो बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉग्निटिव एंड सोशल, यानी किस पे होना चाहिए भैया। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होना चाहिए कि वो सामाजिक का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को किसकी ज्ञान दे, सामाजिकता की ज्ञान दे। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए 1 आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। 12 की तरफ चलते हैं। 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं और सही विकल्प की तरफ चलते हैं। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो इन्होंने सही किया है ऑप्शन नंबर 2, A, 3 और 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर कह रहा है कि स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वलीन, मैंने बताया था कि सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा यहाँ पे, और कल हम इसका क्या करेंगे, हमारी पूरी टीम आपको एक्सप्लेनेशन करेगी, व्याख्या करेगी इन सब क्वेश्चनों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए, संवेदी एकीकरण और विनियम स्वलीन क्रम विकार के जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए बाबू। शिक्षक को कैसा होना चाहिए, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करे, विशेष बच्चों की जरूरतमंदों और दूसरों पर निर्भर समझे। ये तो गलत है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, ये भी गलत है। विविधता का इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपका आपका एसर्शन रीजन है, और 15 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो जो 15 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इन्होंने क्वेश्चन सही लगाया है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा आपका ए, सॉरी 4 नंबर का जो क्या है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर की बात करता हूं। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए, बताइएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा आपका 2, चिंतनशील, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर रहा है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इन्होंने बहुत अच्छा सा आंसर किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 17। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा छात्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक सांस्कृतिक भूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे। बस देखिए क्या आवश्यक यही होना चाहिए कि जो बच्चे हैं केवल सॉरी बच्चा, क्या हो जाए, केवल वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जो शिक्षक है वो इसको बचना की बात कर रहा है। ठीक है, क्या करे, आवश्यक है कि वह बचे, निर्णय लेने से बचे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। 19 का हो जाएगा आपका क्या, तो 19 को हो जाएगा जिन्होंने कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र पूछताछ और
इंक्वायरी, एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन करें। क्या करें? एक्सप्लेन करें और इनको क्या करें? आपका एक्सप्लेन करें। ओके, तो आपका फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर राइट आंसर हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कह रहे कि राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ रही है? प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण, जीववाद, कारण और प्रभाव। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा कारण और प्रभाव। इन्होंने एकदम सही आंसर दिया है, कारण और प्रभाव, ऑप्शन नंबर 4। जो भी बच्चा का ये पेपर है यह क्या करेगा, एकदम पूरी तरीके से सही क्वेश्चन किए। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है आपका? इंटरनल। ठीक है, इंटरनेसिक या फिर इंटरनल, अंदर से कैसे प्रेरणा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर, चलिएगा। 22 नंबर कहते हैं अबसेशन रीजन का आया है। मैंने बताया था कि इस बार जो क्वेश्चन अबसेशन रीजन में बहुत पूछे जाते हैं। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इन्होंने सही किया है। ठीक, इन्होंने भी क्या किया है? सही किया है आपका। ठीक, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। किसका है उदाहरण? तो बताइएगा 23 का। तो ये हो जाएगा आपका 2, कार्य में शामिल लक्ष्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू? 2 राइट आंसर। 24 की बात करते हैं। 24 की, तो 24 जो है आपका, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो आपका 24 का जो हो जाएगा बच्चा, एकदम बेटा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का 2। ठीक है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर 2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का भी दिया है। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। इन्होंने एकदम अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर दिया है। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 26 पे चलते हैं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने बहुत दिया है, बहुत अच्छा आंसर किया है। जिस भी बच्चे का ये पेपर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर किया है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए 27 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, 27 का, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आपका ए। यहाँ पे ये गलती कर दी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा 28 से देखिएगा। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल देते हैं? तो बताइएगा 28वां का। तो 3 साल के अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं? अच्छे तरीके से मतलब एक आध वर्ड को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिएगा अब देखिएगा क्या कह रहा है। 29 कह रहा है आपका, ले वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे बच्चे पढ़ते हैं उनकी भाषा की ओर विकसित होती है। किस ओर से विकसित होती है? तो बताइएगा। ये होती है आपका 3 मौखिकरण के आंतरिक वाक्य, थिंक आउट लाउड और इनर स्पीच। वो क्या करते हैं? ज्यादा तेजी से बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा तेजी से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। और फिर 30 का आंसर दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया गया है। तो ये आपका 30 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो गया। तो यहाँ पे जो आपको क्या था, पेडागोजी का जो पेडागोजी का आंसर था 30 क्वेश्चन का, मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे दिया। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे के जो है आपका वो है मैथ का। क्या है आपका? मैथ। मैथ क्या है आपका? मैथ। मैं फिर से बता रहा हूँ, कल इन मैथ का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, कल आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि इसका पूरी तरीके से हल किया जाएगा। आज भी बस इस क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन जो है इन्होंने सही किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आपका? 2। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे
अब देखिएगा 32 है, जो 32 का आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 25। क्लियर हो गया। चलिएगा 33 का आंसर अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 2। ये कह रहा है इसका क्या हो जाएगा 2। एक सेकेंड 2। ठीक। 34 का आंसर देखिएगा, 34 का हो जाएगा 2। 32 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 2। 32 का भी क्या हो जाएगा 2। सॉरी 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 32 का मैं बोला ना, 32 का हो जाएगा आपका 2। 34 का भी क्या हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन 34 चल रहा है। ठीक। 35 की तरफ चलते हैं। 35 का जो है आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 1। ठीक। 36 का जो आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 4। 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक। 30 सॉरी सॉरी 30 किसका मैं बताया हूँ। ठीक है ये हो जाएगा आपका 35 मैंने बताया था ना सर, सॉरी 35 का देख लीजिएगा फिर से। 35 का आंसर 1 हो जाएगा। 36 का आंसर आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है 36 का 4 हो जाएगा। अब 37 का देखिएगा। 37 जो है आपका 37 का आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 37 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है 38 की मैं बात करता हूँ तो 38 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 38 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 38 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ओके। अब देखिए 39 की बात करते हैं तो 39 जो 39 का आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिएगा 40 की बात करता हूँ तो 40 की मैं बात करता हूँ तो जो 40 का आंसर होगा वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आपका 2। क्लियर। चलिएगा अब 41 क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 41 क्वेश्चन है तो 41 क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए बुधवार। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुधवार हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा आगे 42 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा 2। अगर हम 43 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं जो 43 नंबर हो जाएगा, इसमें इसमें कुछ गलतियां लग रही हैं जो आपको मैं बता दूं कि ये जो 41 नंबर का सॉरी 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी गलती लग रही है। मुझे लग रहा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 281 ये आंसर होगा जो ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं पेंडिंग में रखते हैं, कल इसको अच्छे तरीके से देख लिया जाएगा। ओके बच्चा, एक बार आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि क्या ये चीजें सही है कि गलत है। ठीक है चलिएगा 44 को देखिएगा। कह रहा है कि बॉक्स में सही स्थान पे क्या होगा, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है 45 की मैं बात करता हूँ। 45 क्या कह रहा है, तो 45 कह रहा है कि 36 और 48 के सभी सार गुणनखंडों ठीक एक को छोड़कर योग होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना बाबू बताइएगा 48 का सॉरी 45 का, तो 45 का हो जाएगा आपका 26। ओके चलिएगा ये हो गया। 46 नंबर पर क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है। ठीक है 46, तो 46 का हो जाएगा आपका क्या आंसर 2। कार्य पुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना। ठीक है ओके, क्योंकि रटन रटन विद्या पे ना क्या करते हैं एल्गोरिज्म जो होती है बात करती है। ठीक है चलिएगा बोल दीजिए बोल दीजिए क्लियर हो गया। 47 की बात मैं करता हूँ। 47 47 की मैं बात करता हूँ। 47 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ए और सी दोनों क्या है आपका राइट आंसर होगा। ठीक चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 जो सही इन्होंने बताया है। ओके
चलिएगा 49 की तरफ आते हैं। 49 में देखिए क्या किया है, एक पैसेज दिया है, कह रहा है कि नीचे दिए कथन, ठीक है, असेशन रीजन है, उसको सही से क्या करना है आपको करना है। तो मैं बता देता हूँ बस इसका आंसर किसका, तो 49 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम 50 की बात करता हूँ, 1+2 डिवाइड 1+3 को हल करें, ठीक है, अरे नहीं कह रहे एनसीईआरटी की सिफारिशों के अनुसार कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रति अपेक्षित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है ना, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, तो उसे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे, बस हम लोग नॉर्मल चीजें देंगे, सिखाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 50 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। 51 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्सम कहलाता है। ठीक, 52 के देखिए क्या कह रहा है, गणित में प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, किस पे होनी चाहिए बताइएगा, बताइएगा 52 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो 52 का एकदम राइट आंसर होगा कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक, तो उन्हें क्या बताना चाहिए, एकदम से, ठीक है, ये होना चाहिए कि वो सीखने के लिए ललायित हो। ठीक, इसलिए आपका क्या है, जिज्ञासी कोशिश करने के लिए। ठीक, 53 में देखिएगा, एक बच्चा 503 को 5003 लिखता है, यह दर्शाता है कि बच्चा कैसा है। 53 बताइएगा, बच्चा कैसा है, तो बच्चा स्थानीय मान की अवधारणाओं को नहीं जानता। 2 क्लियर। 54 की बात करता हूं, तो कह रहे हैं वन हीले के ज्यामितीय चिंतन के विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर, ठीक है, को निरूपित करता है। ठीक है, तो बताइएगा, बताइएगा 54 क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक, एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृति के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है तथा इन गुणों के बीच के संबंधों को देख सकने में सक्षम है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर का क्वेश्चन एक बार पढ़िए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। विभिन्न व्यवसाय और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना। ठीक है, अब देखिएगा 56 पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोच्च प्राथमिकता है। 56 का आंसर हो जाएगा आपका 3, कक्षा 5। क्या हो जाएगा, कक्षा 5। ठीक, जैसे मैं दोस्तों में बता दूं कि इस तरीके से आप लोग का जो सीटेट का जो आंसर की चल रहा है, वैसे ही क्या हो जाएगा, आज का हम लोग आंसर की दे रहे हैं, फिर जो संडे को जो क्वेश्चन होगा, यानी संडे को जो पेपर होगा उसका भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देंगे। ठीक है, तो सेम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सबसे सटीक 99% में कह रहा हूँ ये आंसर आपको सटीक मिलेंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 56 हो गया, 57 की तरफ चलते हैं। 57 का जो आंसर हो जाएगा बाबू, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा, सॉरी एक, क्या हो जाएगा आपका, आयतन और उसका संरक्षण। क्लियर, चलिएगा अब देखिएगा 58 की मैं बात करता हूँ। इसको भी क्या कर रहे हैं, एक शिक्षक ने सैंपल पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोड़ से पढ़ने के लिए कहा। एक बच्चे ने कहा यह 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्य नीति है। आप लोग बताइएगा कार्य नीति क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों को एक संख्या में अंकों के स्थान पर समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करें। क्लियर हो गया। 59 में मैं बात करता हूँ। 59 पे क्या कह रहा है, कक्षा सेकेंड का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल का हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम है तथा उसमें 6 आम को डाला दिया जाता है। बैग में कुल कितने आम है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपका समुच्चयन विधि। क्या कहेंगे हम इसे, समुच्चयन विधि के कहते हैं।
चलिएगा 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणित अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये बच्चा हम लोग सीडीपी और मैथ के 50 क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट फैकल्टी को बुलाएंगे सलवन सर को, जो आपको ईवीएस के जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे मैं बता दूं कि ईवीएस के क्वेश्चन है, एक मिनट, ये ईवीएस के क्वेश्चन है जो सर बताएंगे। ठीक है, आइए। हाँ, तो अभी कितना आप लोग देखे हैं? 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अब 50 नहीं 60 देख लिए हैं, ठीक है। ईवीएस तैयार, ईवीएस का आंसर की 61 नंबर। तो 61 नंबर पे क्या है आपका, ये देखते हैं। क्या कहते हैं, निम्नलिखित घटपड़ी के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन में आपका ये है, इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो 61 का आपका हो जाएगा 3, जो ये पेपर में लगभग बहुत सही किए हैं, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 62। तो 62 आपका है, कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए निगेटिव है ना, तो पहले हम इसमें क्या करें, निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती है, इन्हें डक करते हैं, ये भी सही है। निगेटिव क्या है, देखिए श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में थे जो पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं। तो आपका 62 का हो जाएगा, 62 का 3, ठीक है। 62 का भी 3, 62 3, ठीक है। यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 63। तो 63 आपका है 63, यहाँ देखिए, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ज्यादा कथन हम पूरा कथन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, ठीक है। और आगे आपको बताया जाएगा जो भी है। तो आपका 63 का हो जाएगा सेकंड, यानी कि 2, ठीक है। 62 का 2, ए सी और डी, ये वाला सही होगा। देखिए ये जो इनका पेपर है ना, बहुत सही किए हुए हैं, लगभग ज्यादा सही हो रहा है इनका। 64 है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन? हाँ, मैं बता दूं कि जो आपको पढ़ाया गया है ना, लगभग ये जो क्लासेस डाली गई है ईवीएस की, ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है इसमें। हाथी झुंडों में रहते हैं, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में 9-10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। सबसे अधिक आयु के हाथी झुंड के सभी फैसले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक आयु की हथनी जो है झुंड के सभी फैसले लेती हैं। इसके बाद देखें कि इसका ऑप्शन क्या होगा 64 का, तो 3, ए सी और डी बताए थे ना, ए सी और डी, ठीक है। देखिए बहुत सही है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने ईवीएस का हम लोग जो वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, सेम टू सेम। 65 में प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तांत अल बिरूनी की किताब में लिपिबद्ध है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है 65। तो 65 का देखते हैं। तो 65 का आपका हो जाएगा 3, 65 का 3, 3 3 कहाँ गया आपका, ए और सी, ठीक है। ये वाला होगा ए और सी। इसके बाद अब देखेंगे हम 66, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम उसके बाद तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक मिल जाता है। तो कितने वर्ष तक, कम से कम कितने वर्ष तक होना चाहिए? तो आपका 66 का है फर्स्ट, ठीक है। 66 फर्स्ट 25 वर्ष, बहुत सही। 67 है असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन की भी वीडियो डाली गई, बहुत ही जबरदस्त, और लगभग ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें से, सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कथन है इसमें, पहला कथन है कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती है। और सेकंड है, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो 67 का आप देख लेंगे फर्स्ट, ठीक है। 67 का फर्स्ट, दोनों ए एंड आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 68, हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता है?
तो कौन सा नहीं पाला जाता है बताएं जल्दी, कौन सा, घोड़ा, ठीक है, 3। इसके बाद 69, भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जल्दी बताएंगे, जल्दी कौन सा, 69 का फर्स्ट, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख, ठीक है। इसके बाद 70, अपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्ण मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती थी? तो कौन सा खेल खेलती थी, कौन सा खेल खेलती थी बताइए जल्दी। 70 का आपका सेकेंड यानी भारोत्तोलन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 71, मधुबनी पेंटिंग, देखिए बहुत ही फेमस पेंटिंग से है, लगभग सारे क्वेश्चन में ही डालता है, सारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो टीचिंग सेशन में डाल देता है। मधुबनी पेंटिंग तथा उनके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का हो जाएगा 3, ठीक है, 71 का 3। 74 एसेशन रीजन है, कथन है फर्स्ट, घरों की सतह जमीन गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है, गोबर घर के कारण इसका है, गोबर घर के अंदर तापमान नियंत्रित करता है, कीड़ों को कैसे दूर रखता है, सही है, ठीक है। हाँ तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 72, ठीक है। चलिए तो 72 का आपका हो जाएगा 4, बहुत सही, ठीक है। 72, 73, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है, यदि कोई ट्रेन इसको तय समय में लगभग कितने घंटे में समय कर लेती है, ठीक ना। तो 73 का आपका फर्स्ट, 73 का फर्स्ट, ठीक है। सॉल्व करके बता दिया जाएगा कल जब इसको कराया जाएगा तब, एनालिसिस सक्सेस कराया जाएगा तब, ठीक है। फिर सोच के बता रहे हैं 74 आपका घरों के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं या मंजिल जानवर और आवश्यक सामान को रखने के लिए, तो क्या सही हो जाएगा 74 का 3, 74 का 3, ए बी और डी। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ तुरांग का अर्थ जंगल होता है, तो किस राज्य में होता है, फर्स्ट झारखंड में, ठीक है। 76, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 76 का फर्स्ट, 76 का फर्स्ट, ठीक है। 77, हर्लिन ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षा साथ इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 77 का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, 77 का फर्स्ट, उसे बताएंगे सभी गुलाब में कांटे नहीं होते हैं, ठीक है। 77 फर्स्ट है। 78, कक्षा 4 की ईसा ने शिक्षक से पूछा गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईसा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपको वही ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए, आपको उसी क्लास में आप कैसे समझा सकते हैं उसी से जोड़ के देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 78 का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, इसका भी फर्स्ट। 78, 79 सॉरी, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है, इस हेतु निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो 79 का क्या क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ए बी और सी। 80 का शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने का, पुनः हमने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया, शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। 80 का 1, बी और डी। 81 है आपका, अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? तो कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? 81 का फर्स्ट, ठीक है ना, ए और डी। 82, निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? तो 82 का 3, ठीक है, सी और ई। 83, निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 जानकारी को हटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। एनसीएफ 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण
घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। तो 83 का 4, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, 83 का 4, ठीक है। 84 पे चलेंगे, तो 84 का देखिए, कंफ्यूजन में है लेकिन बता, चीनू एक यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं, चीनू समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। क्रियाशील माध्यम, पावर पॉइंट प्रस्तुति, चित्र के साथ व्याख्या और कागजों। तो मुझे लगता है चित्र के साथ व्याख्या यही हो सकता है, ठीक है। तो इसका बाद में बताया जाएगा, तब तक अभी इसकी पेंडिंग है। आप लोग इस कमेंट करिएगा इसका क्या होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। 85, निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता दिया। 85 का हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 85 का 4, ए और बी दोनों। 86, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि। 86 का फर्स्ट, ए बी और सी कथन आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ, एक और बता दो, आपके जो सेट है ना, पेपर का अलग अलग सेट होगा, तो अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग नंबर पे हो सकते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को देख के मिलाइएगा, ठीक है ना। नंबर मत मिलाइएगा कि फर्स्ट का आंसर बताया तो फर्स्ट का फर्स्ट होगा, चाहे कोई भी हो। आप एक बार क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सेट कुछ और होगा, आपके पास सेट कुछ और होगा, ठीक है। 87 का है, एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा के 3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार के पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है, तो इसका हो जाएगा 87 का 4, ठीक है, अवकलन और वर्गीकरण, सॉरी, 84 का 4, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हमारे पास कौन सा है, 88 है ना, हाँ 88 है। कॉलम को मिलाना है, तो सहपाठी आकलन, तो सहपाठी आकलन आपका कौन सा है, 88, हाँ 88 का सेकंड होगा, ठीक है ना। तो सेकंड ए का 4, ए का 4 यहाँ आ गया, सहपाठी आकलन, आकलन की तगड़ी ए का 4 होगा, ठीक है। और ए का 4 एक मिल गया तो सब एजेंसी से हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ये ऑप्शन भी हो गया होता, ठीक है, अगर एक कोई आता आ गया होता। 89, पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन सही है, सेकंड, ए और डी, ठीक है। 90 का है आपका, निम्नलिखित में कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं, तो 90 का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 90 का 3, ठीक है। अब आते हैं हिंदी की तरफ, ठीक है, हमारा क्या है, हिंदी है, तो 91, अंकिता छवि का भाषाएं समझ और बोल सकते हैं, उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बताएंगे। सेकेंड, बहुभाषिक वक्ता, ठीक है, जो ज्यादा भाषा सीखता हो, ठीक है। आप कोड मिश्र कोड अंतर बच्चों को भाषा को भाषा में अध्ययन में रुचि रखते हैं, इन विषयों के अध्ययन को आपको किस प्रकार, अब किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा, तो 92 का आपका हो जाएगा 3, सामाजिक भाषिक। 93, निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है, तो 93 का आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है, संरचना। 93 कोर्स और विषय। 94, आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, तो वह किसका अनुपालन कर रही है, तो 94 का 3, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। 95, संक्षिप्त रूप से सीखने की योग्यता जिसमें वे सब बारीक वर्ण शामिल नहीं है जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, कौशल को किस नाम से जाना जाता है, तो 95 को हो जाएगा 3, ठीक है। टिप्पणी नोट बनाना, ठीक है, नोट बनाना टिप्पणी करना, ठीक है। 96, वाणी के व्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है, तो 96 का हो जाएगा 3, मुखरता संवाद, ठीक है। अब देखिए पैरागोजी का कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट, इस कक्षा इस तरह से कक्षा में सरलता पूर्वक समूह जोड़ीदार और समूह कक्षा गतिविधि करवाई जा सकती है, फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए, जिनका पेपर लगभग वो क्वालिफाई कर चुके हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, सही है, बहुत अच्छा। 98, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा व्यापक को अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो किस पे करना चाहिए, 3 पे, ठीक है, समझ के साथ पठन पर, बहुत सही, समझ के साथ पठन पर, ठीक है। ये बोले थे ना, अगर अच्छे से कर लेंगे और सारी वीडियो डाली गई है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, देखिए कितना सही हो रहा है। 99, प्रभाषा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, सेकंड, मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना, ये ठीक है।
इसके बाद अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सॉरी, फर्स्ट, वाक और लेखन विचारों को तर्क देता है। थोड़ा सा गलत है लेकिन कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। 101, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? 102 का है आपका फर्स्ट, ठीक है। 102 का फर्स्ट, एक मिनट, तो कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट होगा, निरात्मक आकलन नहीं होता है, ठीक है, देखा जाएगा। अच्छा, आप लोग इस पर कमेंट करिएगा 102 का 100 क्या है फटाक से। 103, चामस्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा? तो 103 का आपका हो जाएगा 3, 103 का 3। हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, चलिए कोई बात नहीं, सही है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक क्रिया को क्या कहा जाता है? 104 का फर्स्ट, ध्वनि मूलक, ठीक है। 105, 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियां बोलने लगते हैं। ये ध्वनियां किसका उदाहरण है? तो 105 का होगा 4, ठीक है, पूजन का। अब आगे आपका पद्यांश, ठीक है, तो इसको लोग पढ़ लीजिएगा। पद्यांश में एक लाइन पढ़ा था, समुद्र उठा रहा था चाँद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था, एक ऐसा अकेलापन, एक तनाव, रोने की भी इच्छा हुई, ठीक है। तो 106 का है, कभी मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है? सेकंड, क्योंकि अकेलेपन और तनाव के कारण, ठीक है। कवि के मन का भाव नहीं है, ऑलरेडी में नहीं दे दिया है, तो क्या नहीं है कवि के मन का भाव, बताइए? 3, ठीक है, चिंता। 108, देर तक वहां टिकना में देर तक क्या है? स्थानवाचक, क्रिया, ऋतुवाचक, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, कालवाचक संज्ञा क्या है, बताइए जल्दी? 4, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। रुलाई, फूटना का आशय है, तो 109 का फर्स्ट, फूट फूट कर रोना। रात कहाँ दिख रही थी? 110 का 3, ऊंची लहरों में, ठीक है। अब आते हैं 111, कभी कहाँ खड़ा था? तो ये भी 3 हो जाएगा, उठते समुद्र के पास। 112 ये गद्यांश है, ठीक है, 112 से 120 तक। और विद्यालय के लिए एक प्रचलित शब्द है पाठशाला और दूसरा प्रचलित शब्द है विद्याशाला। दोनों शब्दों का स्थान लगभग सभी प्रदेशों में स्कूल नहीं ले लिया है, स्कूल की अवधारणा में, ठीक है। तो 112 का हम देखेंगे सीधा सीधा 3, 112 का 3, लोकशाला। 113 का 2, पुस्तक वाचन, ठीक है, 113 का 2, पुस्तक वाचन। 114 है, बहुत दूर है, वाक्य में दूर है, तो 114 का 3 हो जाएगा आपका, 114 का 3 क्रिया विशेषण, ठीक है। 115 की तरफ आते हैं, कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है, तो क्या है 115 का? सेकेंड, कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है, कच्ची पक्की संज्ञा, विशेषण नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार कमेंट कीजिएगा इसका क्या हो जाएगा 115 का, ठीक है। 116 देखते हैं, तो गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बात भूल गए हैं? तो 116 का 4, ठीक है, तो 16 का 4, पाठशाला को विद्यालय कहा जाता है, ये बात बोल चुके हैं। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? लोकशाला के लोग में लोग मेधा शामिल है, स्कूल के दौरान में रात होती है, लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे बोलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। कौन सा? 117 का 3, ठीक है, लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं। 118, अर्थ दृष्टि से भिन्न शब्द चुनिए, तो 118 का 4, लोकशाला। गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या कर आवश्यक नहीं समझा गया, ठीक है, तो 4, क्या? स्कूल की इमारत बनवाना, ठीक है। लोकशाला में समाहित नहीं है, तो 120 का आपका हो जाएगा 3, 120 का 3, लोक मनीषा। अब आते हैं लास्ट हम लोग संस्कृत की तरफ, ठीक है। फर्स्ट रिपीट में बता रहे हैं आपको, तो 121 का 4 क्या है? केनापि बालकेन मातृभाषाया अधिगम सामान्यतया किम मन्यन्ते, ठीक है। 122 का एक सक्रिय श्रोता तत्क्षणमेव अवगच्छति, तो 122 का 4। 123 से आपका थोड़ा लंबा है, पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो 123 का है 3,
124 का फर्स्ट, 125 125 हो जाएगा आपका 4 प्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षणम, ठीक है। 126 फर्स्ट उद्गामी साक्षरता, उद्गामी साक्षरता, ठीक है। 127 फर्स्ट भाषा वार्तालाप 50, ठीक है। 128 भवान स्वैक्याया कक्षाया छात्राम अधिगम प्रक्रियाया, ठीक है। तो 128 का आपका हो जाएगा 3, 128 का 3 अवलोकन विधि। 129 तो 129 होगा आपका 4, ठीक है। वाक् प्रवाह व्याकरण से ज्ञानम सहायकम भवति। 130 का हो जाएगा आपका सॉरी 130 का फर्स्ट विकासस्य संवेदनशीलवास्ता अवस्था, ठीक है। 131 का व्याकरण से शिक्षण केन प्रकार से आता, तो 131 का आपका हो जाएगा 4 संदर्भे 4, ठीक है। अब आपका आ जाएगा यहाँ से 132, तो 132 का 3 हो जाएगा भवान स्वकक्षायाम एकम भाषा समृद्ध वातावरण निर्मातुम इच्छन्ति एतद् भवतां किं कर्तव्यम, ठीक है। 133 का द्वितीय भाषायाम, तो 133 का आपका हो जाएगा 3 स्टीफन क्रेसन। 134 तो 134 का आपका हो जाएगा फर्स्ट स्तर निर्धारण, ठीक है। 135 तो 135 का हो जाएगा आपका 2, 135 का सेकंड श्रव्य भाषिक विधि, ठीक है। उसका गद्यांश है तो गद्यांश पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, नहीं तो पढ़ के सुना देता वो गद्यांश। आदि गुरु शंकराचार्य से जन्म केरल प्रांते काली नाम के ग्राम में अभवत, तो पद्यांश गद्यांश का आपका हो जाएगा सॉरी सॉरी 1 मिनट सॉरी 136 का फर्स्ट, ठीक है। 136 का फर्स्ट, 137 तो 137 का थर्ड, 137 का थर्ड, ठीक है। 138 तो 138 का फर्स्ट अस्मत् शब्दार्थ, अस्मत् शब्दार्थ। 139 तो 139 का 4 असना तुमुन, ठीक है। 140 तो 140 का सेकेंड आपका गोविंद पादाचार्य, ठीक है। इसके बाद 141 तो 141 का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 142 शंकराचार्य का सिद्धांत प्रचार करोत, तो 142 का सेकेंड, ठीक है। इसके बाद एक और का ध्यान आता है आपका जैसे संस्कृत में, ठीक है। तो चलते हैं सीधा 143, तो 143 का आपका हो जाएगा सेकेंड रुद्र धातु लन लकार प्रथम पुरुष के वचनम, ठीक है। 144 तो 144 का आपका 4, 144 का 4 मोहनदासन, ठीक है, सही है। 145 तो 145 का फर्स्ट, ठीक है। 146 हो जाएगा आपका 3 संकल्प, हाँ 3 है, 146 का 3, ठीक है। 147 नवम सामर्थ्य, 147 का हो जाएगा सेकंड। 148 का फर्स्ट तद शब्द से कम पुल्लिंग, ठीक है। 149 का किमस्ति परम तप, तो 149 का फर्स्ट सत्यम सुनवन दास किम दस्ता, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 150 का 4। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना किसका कितना सही हो गया है, ठीक है। और आज का ये एनालिसिस था, आंसर की था। कल पूरा आंसर की कल का पेपर का आएगा, फर्स्ट पेपर सब सारे पेपर का आपको आंसर की दिया जाएगा ऐसे फास्ट रैपिड में। इसको आप लोग कितना किसका सही है अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।